आत्मा का ध्यान कर रहे थे। महाराज परीक्षित ने रक्त रोक दियो, कहा संत भगवान हम प्यास से व्याकुल हैं, कंठ सूख गया, कुछ जल हो कुटिया में दे दो। लेकिन सामिक ऋषि संसार की ओर नहीं देख रहे थे, अपने हृदय में चिंतन परमात्मा कर रहे थे। इसलिए परीक्षित जी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया, नेत्र नहीं किया। लेकिन परीक्षित जी की बुद्धि में फेर पड़ गई, क्योंकि शीश पे कलयुग बैठा था। परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, हाय ये कोई संत नहीं है, ये कोई नीच है जो साधु बन के बैठ गए हमें देख के। आज सर्व मरा हुआ पड़ा था, उसकी मार्जर उठाई और बाण के द्वारा उन सामिक के कंठ में डाल दिया। अपने राज की ओर चल दिए। सामिक का पुत्र सिंगी जो बालकों में खेल रहा था, उसने सुना, लगे रे राजन, यदि लंघित मर्यादा तक्ष का सपने है, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए हम श्राप देते हैं 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सिंगी ने छोड़ दिया जल। इधर सिंगी आए, सामिक के कंठ से अपने पिता के कंठ से सर्प को निकाला और रोने लगा। तो सामिक ने नेत्र खोले, बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी राजा परीक्षित आया था। इस तरफ अगर पर्दा डाल दिया जाए तो हमारे श्रोताओं को कष्ट नहीं होगा। भैया टेंट वाले, व्यवस्था करने वाले, टेंट के इस तरह अगर पर्दे लगा दिए जाए तो हमारे श्रोताओं को कष्ट नहीं होगा। माता रानी वैसी तपस्या की मानी फल ले रही है, परीक्षा ले रही है हम आप लोगों को, इसलिए ले रही है कि देखे हमें को कितो चाहत, मानी कितनी धूप तप रही धूप। आप लोग बड़े बड़े धन्यवाद के सौभाग्य पात्री हैं। मैया सोचती है हमारे पास आ रहे अथवा नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैया भी कष्ट दे रही हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आनंद सिंह भगवान की जय हो। आज इस प्रकार सिंगी ने कहा, पिताजी परीक्षित जी को मैंने श्राप दे दिया, राजा को 7 दिन तक के सामने मृत्यु हो जाएगी। सामिक के शिष्यों ने भेजा कि जाओ परीक्षित को अवगत करा दो। महाराज परीक्षित को अवगत हुआ तो अपने पुत्रों को राज देकर के गंगा के किनारे 7 दिन की बाट जो रहे हैं, जो अंत समय आ गया है। बड़े बड़े संत परीक्षित जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए आए, भृगु वशिष्ठ अत्रि आदि। लेकिन परीक्षित जी ने एक ही प्रश्न किया, हे संत महाराज, जिस जीव की आयु 7 ही दिन की शेष हो, जो मृमाण सैया पर पौड़ा हो, उसे 7 दिन में कौन सा जप तप व्रत करना चाहिए, इस 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। कोई संत सोचते हैं मुक्ति मिलती है तपस्या करने से जीवन मुक्त होता है, और परीक्षित जी के पास 7 ही दिन तपस्या नहीं कर सके। कोई संत सोचते हैं कि जीवन मुक्त होता है यज्ञ करने से। एक आध यज्ञ नहीं, बहुत सी असमेत करना पड़ता है। अब परीक्षित जी बात 7 ही दिन यज्ञ भी नहीं कर सकते, कोई संत उत्तर नहीं दे रहा था। आज परीक्षित जी वही पूछते हैं कौन सा जप तप करें कि 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। ग्राहक सेवा केंद्र खोलना हुआ आसान। मात्र 5 मिनट में अपना ग्राहक सेवा केंद्र खोलें। डिजिटल पूछते हैं कौन सा जप तप करें कि 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। यही दशा हम आप लोगों की है, ये राजा परीक्षित की नहीं, हम आपकी भी यही दशा है। परीक्षित किसे कहते हैं? अगर आध्यात्म ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो परीक्षित शब्द का भाव बनता है पर धन इच्छित, जिसकी इच्छा कभी पूरी ना हो, सब परीक्षिता वही परीक्षित। तो संसार में हम प्राणियों की इच्छा कभी पूरी नहीं हो। घर में मोटरसाइकिल ले जा, सोचत कार और ले जावे तो ठीक है, देवी मंगल सूत्र वाले हार और बन जावे तो ठीक है। हम सबकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, तो हम ही सब परीक्षित हैं, और हम सबको श्राप है कि 7वें दिन मरना है काल के द्वारा। सदनो 7 ही तो दिन होते हैं, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, इन्हीं 7 दिन में संसार छोड़ना है। 8वें दिन कोई नहीं छोड़ता, इन्हीं 7 दिन में संसार छोड़ना।
अब कौन सा जब तब कर ले कि 7 ही दिन में मुक्ति मिल जाए। जब कोई उत्तर नहीं दे रहा था तो